रिलेशनशिप की साइंस क्या है? रिलेशनशिप साइंस, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि रिलेशनशिप क्या है। जी, उसके बाद फिर आपको रिलेशनशिप की साइंस की तरफ आना पड़ेगा। बिल्कुल। दो लोग जब एक दूसरे की अच्छाइयों और एक दूसरे की बुराइयों के साथ कबूल करते हैं, वो बिल्कुल, रिलेशनशिप कहलाता है, वो ताल्लुक़ कहलाता है। क्या बात ठीक है। है। ठीक। जब भी हम ताल्लुक़ बनाते हैं, हम ये नहीं कहते कि तुम में जो अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों के साथ मैं ताल्लुक़ बना रहा हूँ। बिल्कुल, जब भी हम ताल्लुक़ बनाते हैं, हम ये नहीं कहते कि तुम जितने अच्छे हो, तुम में जितनी खूबसूरती है, तुम में जितनी मतानत है, जितनी सादगी है, जो कुछ अच्छा है, उनके साथ मैं ताल्लुक़ बना रहा हूँ ठीक है। और उस वजह से मैं तुम्हारे साथ अट्रैक्ट हो रहा हूँ और वही चीज़ें अगर होंगी तो मैं तुम्हारे साथ ताल्लुक़ चलाऊँगा, अगर नहीं होंगी तो मैं ताल्लुक़ तोड़ दूँगा। बिल्कुल ऐसा ठीक शायद है। कभी भी नहीं होता। होता ये है कि लोग एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों, कमी, कोताही और खामी और भलाई के साथ कबूल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर ये है, अगर तो इस पूरे सिनेरियो के साथ कबूल करते हैं, यानी अच्छाई और बुराई के साथ, भलाई और खामी के साथ, तो ये ताल्लुक़ कहलाएगा। ठीक है। और अगर सिर्फ एक शख्स ये डिमांड करता है कि नहीं, तुम में जो अच्छा है वो तो मुझे मिलना चाहिए, लेकिन तुम में जो बुराई है ये किसी दूसरे के लिए रखो, तुम में जो कमज़ोरी है किसी दूसरे के लिए रखो। ठीक है। और हमारे यहाँ अमूमी तौर पर रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी वजह से आती हैं कि लोग ये समझते हैं कि ये जो अच्छा है ना, ये तो मुझे मिलना चाहिए, इसकी अच्छाई तो मुझे कशीद करनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो नेगेटिव पॉइंट है, जो कोई बुरी बात है, जो कोई शख्सी खामी है, बिल्कुल। ये नहीं होनी चाहिए। इस वजह से वो फिर ताल्लुक़ बन नहीं पाता, या अगर बना हुआ होता तो खराबी की तरफ आ जाता है और ताल्लुक़ टूट जाता है। बिल्कुल ठीक अब है। आते हैं रिलेशनशिप की साइंस क्या है। जी, साइंस से मुराद अब यहाँ पर आई डोंट नो आपने क्या लिया, लेकिन मैं अगर रिलेशनशिप की साइंस पर बात करूँ तो रिलेशनशिप की साइंस ये है कि आप वसीउ ज़र्फ़ हों, आप वसीउ नज़र हों और आपकी ज़ात के अंदर सामने वाले को लेकर एक्सेप्टेंस हो। बिल्कुल ठीक ये रिलेशनशिप की पॉजिटिव साइंस है, बिल्कुल ठीक जिसके ज़रिए से आप रिलेशनशिप को कैरी कर सकते हैं, ओके। आप रिलेशनशिप को चला सकते हैं। ओके, अब रिलेशनशिप क्यों नहीं चल पाते, बिल्कुल, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल। रिलेशनशिप क्यों चल पाते हैं, ये भी एक सवाल है। सवाल और रिलेशनशिप डगमगाते क्यों हैं, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल। तो और आप इनकी बताइए पहले के सवाल की जानिब आप जाना चाहेंगे। मैं ये कहता हूँ कि रिलेशनशिप क्यों नहीं चल पाते? हाँ, रिलेशनशिप ना चलने की बुनियादी वजह यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ सामने वाले से अच्छा ही चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरे, बिल्कुल हमारी ठीक है। बातें माने, हमारी ख्वाहिशात को पूरा करे, हमें तस्लीम करे, हमें जवाबन उसको तस्लीम ना करना पड़े, हमें जवाबन उसकी ख्वाहिशात को पूरा ना करना पड़े, हमें जवाबन उसको उतनी इज्जत, उतनी केयर, उतना ख्याल ना देना पड़े जितनी वो देता है। बिल्कुल ठीक ठीक है। हम सिर्फ उससे तवक्को रखते हैं और उससे ये तवक्को रखते हैं कि वो गूंगा, बहरा और अंधा बनकर हमारे साथ चलता रहे सुनता रहे और मेरी सुनता जो रहे। मैं हुक्म साधन फरमाऊं हाँ, वो वही करे, वही करे। और मतलब कि हर तरह से वो मेरे साथ कंप्रोमाइज करे। हाँ, हम ये चाहते हैं कि सामने वाला कंप्रोमाइज करे। ठीक है। अब सामने वाला एक अलग शख्सियत रखता है, एक अलग शनाख्त रखता है, उसकी अना है, उसकी ईगो है, उसके अंदर जज्बात हैं, तमाम इंसानी जज्बात, इंसानी एहसासात उसके अंदर मौजूद हैं। जब आप उसे दबाएंगे तो एक हद तक तो दब जाएगा वो, बिल्कुल। लेकिन कब तक, बिल्कुल आखिर कब तक वो आपको बर्दाश्त करता रहेगा? जब आप नेगेटिविटी फैला देंगे, जब आप नेगेटिव तवक्कुआत उससे रखेंगे और फिर ये चाहेंगे कि ये सर झुकाकर उसे कबूल भी करता रहे, जनाब अली, वहां पर ताल्लुक नहीं चलने वाला। और हमारा अक्सर मसला ये है कि हम अपना आप थोपते हैं, यानी हम मोहब्बत भी करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ, अपना ले अगला हाँ, बंदा हमारे। मैं अगर तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ तो तुम मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट भी करो और उसके साथ साथ मेरी मोहब्बत को सच्चा भी समझो, और चूंकि मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ इसलिए तुम अपने आप को मेरे ताबे कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये नार्सिज्म है, ये अब्यूज करना है, ये नरगिसियत पसंदी है, ये फिर ताल्लुक चलाना ही नहीं होता। और ताल्लुक इसी वजह से टूट जाते हैं कि आप सामने वाले को स्पेस नहीं दे रहे, आप सामने वाले को इज्जत नहीं दे रहे, आप सामने वाले का ख्याल नहीं कर रहे। जिन अच्छाइयों, जिन मामलात के साथ आपने उसको एक्सेप्ट किया था, अब वही बातें आपको चुभने लग गई हैं। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, एक मर्द ने एक औरत को ताल्लुक बनाने के लिए उसके पीछे भागा कि यार ये खूबसूरत है, ये बोल्ड है, ये बातें करती है, इसे बोलने का सलीका है, इसे बात करने का सलीका है, करियर ओरिएंटेड है। और जब ताल्लुक बन गया तो उसे चुभने लग गया कि ये करियर ओरिएंटेड क्यों है, उसे कहकर जॉब नहीं करो। बिल्कुल ऐसे। जिस अच्छाई की वजह से या जिस खूबी की वजह से, अच्छाई ना कहें, जिस खूबी या वस्फ की वजह से वो औरत अच्छी लगी है, अब वही प्रॉब्लम बन गई। बिल्कुल ठीक है। मुंह पे जवाब देती है, यार बड़ी ब्लंट है, ये बात अच्छी लगती थी ताल्लुक से पहले, जब ताल्लुक आया तो यही बात बुरी लगने लगी, तुम तो मुंह फाटो। पहले ब्लंट कहा जाता था पॉजिटिवली,
बिल्कुल। और जब ताल्लुक बन गया तो मुंह फटका जाने लगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब दूसरी बात, वो इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल। ये बात बहुत अट्रैक्ट करती है मर्दों को कि यार इंडिपेंडेंट खातून है, कोई जिम्मेदारी बहुत ज्यादा नहीं उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। और चूंकि अब इंडिपेंडेंट होने का उन्हें ताल्लुक में आने के बाद नुकसान हो रहा है कि वो उनकी सुनती नहीं है। यानी वैसे तो सुनती है लेकिन गलत बात को नहीं सुनती और फिर वो एक्सेप्ट मर्द नहीं खुद करती सोचने लग जाता और है वो कि अनामे शायद पड़ जाता बिल्कुल है, ऐसे ही है। ईगो में आ जाता है ऐसे और ही उसके बाद उसकी वही खासियत, वही खूबी, वही वस्फ मर्द को बुरा लगने लग जाता है। अब इसी बात को ले लेते हैं औरतों और मर्दों के, यानी औरत की तरफ से। औरत ताल्लुक में आते हैं, यार बड़ा केयरिंग है, ये तो हिजाब का इसने मुझे कहा, ये तो इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा, इसने कहा कि तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम टोटली मुझ पर डिपेंडेंट हो सकती हो। अब डिपेंडेंसी क्रिएट हुई। अब जो डिपेंडेंसी क्रिएट करवा रहा है वो अपनी मर्जी करेगा। बिल्कुल ऐसे। जो डोमिनेटिंग है, यानी आपको पहले डोमिनेटिंग होना अच्छा लग रहा था, आपको ये लग रहा था कि ये डोमिनेटिंग होना भी अंडरस्टैंडेबल है। बिल्कुल। ठीक है कि हाँ मर्द की बात मानी जानी चाहिए, मर्द चूंकि हाकिम है। मैं उसके निकाह में भी हूं। हाँ, अभी तो निकाह वाली स्टेज की हम बात ही नहीं कर रहे, अभी तो रिलेशनशिप की ओवरऑल हम यानी निकाह की भी बात कर रहे हैं और ओवरऑल एक ताल्लुक की भी बात कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ एक ताल्लुक की बात हो रही है। ठीक है। तो चूंकि इसके साथ मेरा ताल्लुक है तो अब मैं इसको जिस अंदाज से मर्जी मोल्ड करूं, और आपने उसकी उन्हीं बातों को, उसके पैसे को, उसकी ताकत को, उसके इंडिपेंडेंट होने को और अपने उसके ऊपर, मर्द के ऊपर डिपेंडेंट होने को आपने कबूल किया था। और आपने कहा था या आपने चाहा था कि जैसे मर्जी रखोगे मैं रह लूंगी। बिल्कुल। हम मोहब्बत में पहले ताल्लुक बनाने से पहले मोहब्बत में अंधे हो चुके होते हैं और हमें समझ नहीं आती और हम कहते हैं जैसे रखोगे रह लूंगी, और फिर वो जैसे रखना चाहता है वैसे रहा नहीं जाता। इस वजह से ताल्लुक बर्बाद।